जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को छठे मील सीतापुर रोड लखनऊ में किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की बैठक सरदार भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के अध्यक्ष मोहम्मद अमीर खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि 6 दिसंबर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित जनपद बाराबंकी से जनपद सीतापुर तक अमर शहीदों की स्मृति पे मशाल क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। इस क्रांति यात्रा के दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा में जो सम्मिलित किसान यूनियन है, संगठन है, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे। उन जनसभाओं के माध्यम से जो राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे जो मूल अधिकार हैं, भारतीय संविधान में जो प्राप्त अधिकार है, उन अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, हमारे देश का संचालन मताधिकार के माध्यम से जो चयनित जनप्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। एक राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत सत्ताधारी दल निर्वाचन आयोग को मोहरा बनाकर हमारे मताधिकार का जो अधिकार है उसको छीनने का कूटनीतिक षड्यंत्र रच रही है। इस सवाल पर जनमानस पटल पर संयुक्त मोर्चा बात रखेगी। इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े महानगर हैं, उन महानगर के निकट जो किसानों की उपजाऊ भूमि है, उस भूमि को सरकार अधिग्रहण करके महानगरों का कॉलोनियों का रूप दे रही है। इससे किसानों की भूमि संचित होती जा रही है। यदि सरकार जो उपजाऊ खेत हैं हमारे, जो हमारे भरण पोषण का माध्यम है, जब उसको ही अधिग्रहण कर लेंगे तो सवाल खड़ा होता है कि हमारी जीविका का साधन क्या होगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ के निकट सीतापुर रोड पे चले जाइए, चाहे सुल्तानपुर रोड पे चले जाइए, चाहे रायबरेली रोड पे चले जाइए, जो निकटवर्ती शहर के गांव हैं, उन गांवों को एनडीए के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया गया है। अधिग्रहण करने के बाद बड़े बड़े पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, वहां पे कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और किसानों की जमीन को सरकार अधिग्रहण कर रही है। जब सरकार उपजाऊ खेत को अधिग्रहण करती रहेगी महानगरों में, तो हमारे जो कृषि उपजाऊ खेत हैं वो संचित होती जाएगी। और जबकि सरकार को चाहिए वो खेत जो बंजर भूमि है, एकीकृत बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उनके उस स्थान पर कॉलोनियां बसाने के बजाय, उसको विकसित करने के बजाय किसानों के उपजाऊ खेत को जो अधिग्रहण किया जा रहा, उनको किसानों की भूमि को संचित किया जा रहा, उनकी जीविका पालन का साधन छीना जा रहा चंद सिक्कों के माध्यम से। इस सवाल को भी हम जनता की अदालत में ले जाए। महिलाओं को, महिला जो जनप्रतिनिधि है
उनको अधिकार दिया गया कि वो महिलाएं जो घूंघट के पट में रहती हैं, जन सेवा का जज्बा रखती हैं, उनको जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा। आपने जनप्रतिनिधि तो बना दिया है, लेकिन पराया संज्ञान में आ रहा है वो जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन उनके रक्त संबंधी लोग, उनके निकटस्थ लोग कर रहे हैं। इस सवाल पर भी उनका जो अधिकार हनन हो रहा है, इस सवाल पर भी जनता की अदालत में ले जाएंगे। उस सवाल को हम जनता में ले जाएंगे जो कृषि खाद विक्रय केंद्र हैं, वहां पर किसान भाइयों को खाद लेने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगनी पड़ती हैं और हताश होकर भटकते रहते हैं इधर उधर। इस सवाल पर भी हम जनता की अदालत में ले जाएंगे। जो हमारे गन्ना किसान हैं, उनके गन्ना किसानों का समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी टालियों में 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाना पड़ता है। इन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। जो आलू व्यापारी हैं, आलू बोते हैं, उसके बाद कोल्ड स्टोरों में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के समान था, जहां पर रंग बिरंगे फूल खिलते थे। वहां पर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, जाति विभाजन के नाम पर, धर्म के विभाजन के नाम पर हमारे समाज को, हमारे दिलों को जो बांटने का कार्य किया गया है, जो अस्थिरता उत्पन्न की गई, ठहरे हुए जल में पत्थर उछाल कर वैमनस्यता व्याप्त किया जा रहा है, ऐसे राजनीतिक दल जो है, इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे। हम उस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि भारत लोकतांत्रिक देश है। जब हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, जन समुदाय 85% लोग ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ईवीएम के माध्यम से चुनाव हैक कर रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है। जब जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कह रही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव किया जाए, तो यदि सत्ताधारी दल, निर्वाचन आयोग यदि ईवीएम के माध्यम से चुनाव करा रहा है, तो उसके चरित्र पे कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उनकी जन भावना है, उनको कदर न करके ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है। उसी का नतीजा है जो आज बिहार में चुनाव हुआ, उस पे विपक्षी दल के लोग, वहां की जनता ये कह रही है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव हैक कर लिया गया। अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और अपने चरित्र को सुदृढ़ रखना चाहती है, तो बैलेट पेपर में ही चुनाव कराया जाना चाहिए। ऐसा न करा के जनतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पददलित किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को लहूलुहान किया जा रहा है। इस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। हम उस सवाल पर भी चर्चा करेंगे जनमानस के पटल के बीच में कि किसानों की भूमि जो जबरन पूंजीपति व्यवस्था के पोषक धन पशु कब्जा कर रहे हैं, और उन कब्जे को छुड़ाने के लिए किसानों को, मजदूरों को थाना, तहसील, ब्लॉक का चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ जा रहा है। उनके प्रार्थना पत्र के, उनके आंसुओं को लाल फीते साइड में कैद कर दिया जाता है। इस सवाल पर भी जनता के बीच में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर 6 दिसंबर से हम बाराबंकी से लेकर सीतापुर तक पहले चरण में, उसके बाद सीतापुर से लखनऊ राजधानी और लखनऊ मंडल के झो जनपद में हम अमर शहीदों की स्मृति में हम मशाल क्रांति यात्रा निकालेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे, और जो समस्याएं होंगी, क्योंकि जब प्रशासन सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने तय कर लिया है, संकल्प ले लिया है कि अब हम सुनेंगे पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी, हम उनकी समस्याएं सुनेंगे, और समस्या सुनने के बाद जो समस्याएं आएंगी उसको लिपिबद्ध किया जाएगा। लिपिबद्ध करने के बाद
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके समक्ष निवेदन किया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा। अगर उस निवेदन को लाल फीते शाही में कैद किया जाएगा तो हमारे किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा में जो घटक संगठन है, जो परिसंघ के अंदर हमारे परिवार के लोग हैं, वो हाथ में झंडा लेंगे और झंडा लेके इंकलाब का नारा होगा और हम जय घोष करते हुए एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारे बीच में सुनील जी हैं, बाकी सुनील जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, जय जवान जय किसान। साथियों, सरदार भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन के तहत, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि 6 दिसंबर से बाराबंकी से लगा करके सीतापुर तक विशाल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कस्बों, चौराहों, लुकड़ों पे हम लोग सभाएं करेंगे। शोषित किसान, मजदूर लोगों की समस्याएं, जिनका प्रशासन निराकरण नहीं कर पा रही है, वो लोग दुखी हैं, तो उनकी समस्याओं में हम लोग साथ देंगे और उन समस्याओं का निराकरण करा करके अपने किसान मित्रों, मजदूर साथियों के हक की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। जय जवान जय किसान। अभी हमारे सुनील जायसवाल जी ने बात रखी, अंत में केवल इस वीडियो के माध्यम से जनमानस पटल पे इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे जो किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के परिसंघ में सम्मिलित जो यूनियनें हैं, संगठन हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम सभी सत्ताधारी दलों, राजनीतिक दलों जो कूटनीति का शिकार हो गए हैं, यह देश शहीद भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, अशफाक उल्लाह का है, ये वीर जाफरों का देश नहीं। इसलिए कहना है कि भगत सिंह तुम अब जागो, मैया तुम्हें पुकार रही है, कब तक सोओगे तुम गोदी में रणस्थल पाट निहार रही है। अग्नि तेज है संप्रदाय की, उसके हमें बुझाना है, और बन कबीर तुलसी रहीम संदेश हमें पहुंचाना है। बापूजी का गीत वही जो घर घर जा बतलाना है, और समता ममता मानवता की माला हमें बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान।